हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटिस एजुकेशन में। तो आज हम आपको बहुत खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। ठीक है, देखिए ये आया है टाटा ट्रेड अप्रेंटिस, टाटा स्टील अप्रेंटिस। ठीक है, टाटा स्टील अप्रेंटिस का आया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर टाटा स्टील अप्रेंटिस टेस्ट लॉगिन डिटेल प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब जो डेमो टेस्ट हम बोले थे कि होगा, वही चीज़ का आया है एक ईमेल, आज का डेट में ही आया है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, डियर कैंडिडेट, दिस ईमेल इज विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर trade apprenticeship at Tata Steel Limited. In this email, we will describe the detailed procedure for online written test which you can take from your respective locations in your laptop, desktop and camera विथ कैमरा और स्मार्टफोन, मतलब आप मोबाइल से भी दे सकते हैं ये डेमो एग्जाम। ठीक है, इसमें क्या करना वो चीज़ आगे हम बताना बना, तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, द प्रोसेस विल डिस्क्राइब द फॉलोइंग, मतलब ऐसे ऐसे करना है। लॉगिन प्रोसेस इन डेमो टेस्ट एज वेल एज इन मेन टेस्ट। ठीक है, लॉगिन प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और डू डोंट डज एंड डोंट फॉर द डेमो एज वेल एज मेन टेस्ट, मतलब इसमें आपको 4 टॉपिक बताने वाला है। ठीक है, क्या कि आप डेमो टेस्ट को लॉगिन कैसे कीजिएगा, आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ मतलब क्या क्या चीज़ आपको डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, वो हर चीज़ यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यू मस्ट टेक ए डेमो टेस्ट टू हैव एन ओवरव्यू फॉर द फॉर्मेट एंड द प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन प्रोक्टर टेस्ट। द डेमो टेस्ट विल अवेलेबल इन 7 सितंबर। देखिए यहाँ डेट भी दिया हुआ है, जो डेमो टेस्ट होगा उसका डेट दिया हुआ 7 सितंबर। ठीक है, तो आप 7 सितंबर को डेमो टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसका भी तरीका बताया गया है। ठीक है, देखते हैं कैसा तरीका है। देखिए पहला लॉगिन का, लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इफ़ दिस लिंक इज नॉट वर्किंग देन कॉपी एंड पेस्ट इट टू द क्रोम ब्राउजर देन ओपन इट। प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड द होल डॉक्यूमेंट देन क्लिक ऑन द लिंक टू टेक द टेस्ट, मतलब आप पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिंक में क्लिक कीजिए। आपको पहले समझना जरूरी है कि इसमें क्या क्या कंडीशन लगाया गया है। ठीक है, लॉगिन आईडी फॉर डेमो टेस्ट। देखिए आपका लॉगिन आईडी क्या होगा, जो लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कुछ डाउट हो रहा है आपको तो आप कमेंट कीजिए, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपका लॉगिन आईडी जो होगा, ये क्या होगा, आपका 12 नंबर का जो रेफरेंस नंबर है वो आपका लॉगिन आईडी होगा। ठीक, ये जो आपका है 12 नंबर का रेफरेंस नंबर है वो आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ कि आपका कैसे लॉगिन आईडी वो होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, आपका रेफरेंस नंबर मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये जो है ये आपका रेफरेंस नंबर है। देन योर लॉगिन आईडी डी टी दे के फिर वो 12 नंबर, देखिए डी टी देना है और आपको 12 नंबर जो रेफरेंस नंबर है वो देना है। ठीक है, तो आपको इसमें डाउट थोड़ा भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं आगे। लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड आपको कैसे ये करना है कि लॉगिन पासवर्ड आपका दिया हुआ, देखिए ये जो है ये लिखना है आपको TA, फिर आपका जो डेट दिया हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर। ठीक है, वो चीज़ को दे देना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 23/5/2004, तो ये आपका फिर लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउट अगर कुछ होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे और उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आपका मेन टेस्ट, प्लीज़ नोट द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द लाइव फाइनल टेस्ट विल बी डिफरेंट, मतलब जो आपका लॉगिन आईडी और ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो जो लाइव फाइनल टेस्ट होगा वो अलग होगा। ठीक है, यही वाला नहीं होने वाला है। ठीक है, यू विल बी नोटिफाइड थ्रू योर मेल अबाउट द फाइनल ऑनलाइन टेस्ट लॉगिन डिटेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑन 8 सितंबर। ठीक है, मतलब जो 8 सितंबर को आपको उसका जो डिटेल है वो दे दिया जाएगा। ये जो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं ये आप फाइनल में नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यू कैन टेक द असेसमेंट एज पर योर कन्वीनियंस एट योर होम, ए नियर साइबर कैफ़े और एनी अदर लोकेशन कन्वीनियंट टू यू, मतलब आप कहीं भी दे सकते हो, साइबर कैफ़े में दे सकते हैं, आप अपने घर में दे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, द असेसमेंट लिंक विल रिमेन एक्टिव ऑन 31 अगस्त, मतलब
ये जो असेसमेंट का लिंक है ये 31 अगस्त से लिंक ये होगा और 7 सितंबर तक, ठीक है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जो 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 अगस्त आज है, आज का डेट से स्टार्ट हुआ और 7 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज 8 मिनट एंड यू मे लाइक टू टेक पार्ट इन द असेसमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस विंडो। मीन्स कि ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 8 मिनट का, एंड यू मे लाइक टू टेक पार्ट इन द असेसमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस विंडो, ठीक है। वंस यू स्टार्ट द टेस्ट देन यू मस्ट फिनिश द टेस्ट एट वन गो। मतलब आप अगर एक बार टेस्ट को शुरू कर दिए, ठीक है, तो आप उसको पूरा टेस्ट को एक बार में कंप्लीट करना है, ठीक है। कहीं आपको उसको पॉज नहीं करना है। यू आर एडवाइज टू कीप ए पावर बैकअप और कनेक्टिविटी बैकअप फॉर स्मूथ अनइंटरप्टेड टेस्ट। मतलब आप अगर आपको हो सके तो आप कुछ पावर बैंक या पावर बैकअप कुछ रख लीजिए, आपका चार्ज खत्म होने वाला है, ठीक है। या फिर आप कनेक्टिविटी जो मतलब सिग्नल वाला प्रॉब्लम है वो भी आप रख सकते हैं आपका रुकावट फ्री टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। फॉर डेस्कटॉप के लिए आपको देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट। 2 चीज़ आपको जरूरत पड़ेगा, एक पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, या लैपटॉप विथ इनबिल्ट कैमरा, ठीक है, या वेब कैमरा, ये चीज़ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द असेसमेंट सेशन एंड पावर बैकअप भी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ब्राउजर और ओएस रिक्वायरमेंट। द ऑनलाइन असेसमेंट इज सपोर्टेड बाय द बिलो लिस्टेड ब्राउजर वर्जन ओनली, गूगल क्रोम वर्जन 60 एंड अबव, मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 60 एंड अबव। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कुछ डाउट तो आप हम कमेंट कीजिए, हम जरूर जवाब देंगे। प्लीज़ नोट, इन केस यू आर टेकिंग द टेस्ट इन विंडो 8, मेक श्योर यू डिसेबल ऑल द पॉपअप एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। आप अगर विंडो 8 यूज करें तो मेक श्योर यू डिसेबल ऑल द पॉपअप, मतलब जितना भी पॉपअप है सबको डिसेबल कर चुके हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन को डिसेबल कर चुके हैं, ठीक है। और फॉर स्मार्टफोन, if you are taking the test from a smartphone then download the app यूजिंग बिलो लिंक। मतलब अगर आप स्मार्टफोन से दे रहे हैं तो ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है इससे आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड के लिए तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, अगर आप iOS में दे रहे हैं तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। आप हमें कमेंट कीजिए, हम सब कुछ बताएंगे। स्मार्टफोन ब्राउजर ओएस रिक्वायरमेंट एंड एंड्रॉयड वर्जन 5.1 एंड एबव, और iOS डिवाइस iOS 10.0 एंड एबव, ठीक है। ये चीज़ आपको स्मार्टफोन में ज़रूरत पड़ेगा। फॉर स्मार्टफोन ऑल्सो स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द असेसमेंट सेशन एंड पावर बैकअप इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको जरूरत पड़ेगा। आप इंटरनेट के लिए कुछ कनेक्टिविटी ले लीजिए, वाईफाई ले सकते हैं या दूसरा मोबाइल का भी वाईफाई ले सकते हैं, ठीक है। या पावर बैंक रख सकते हैं, ठीक है। करंट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ टेकिंग द टेस्ट। कैरी एंड गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आप एक जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, वोटर आईडी, ठीक है। वाइल अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। बिफोर यू लॉग इन द टेस्ट योर फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड अलोंग विद द गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो आपको बिफोर यू बिगिन द टेस्ट योर फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड, मतलब आपका फोटोग्राफ जो है क्लिक किया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ योर गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी, आपका जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल आईडी है उसके साथ, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी के लिए फॉर द टेकिंग ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट क्लिक ऑन द असेसमेंट लिंक, ठीक है। असेसमेंट लिंक पे क्लिक करना है प्रोवाइडेड बिलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड बिलो असेसमेंट लिंक, इसमें आप क्लिक करना है और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना, ठीक है, जैसे बताया गया है। क्लिक ऑन अलाउ योर वेब कैम एंड एक्सेस द टेस्ट, मतलब आपको पहले अलाउ करना है, आपको कैमरा के लिए अलाउ करना है, ठीक है। उसको अलाउ कर देना। क्लिक ऑन लॉग इन एंड फिल इन द डिटेल्स, ठीक है। प्लीज फिल योर वैलिड टाटा स्टील रेफरेंस नंबर, आपका रेफरेंस नंबर जो है वो डाल देना, और ईमेल आईडी इन द रजिस्ट्रेशन पेज, आपका रजिस्ट्रेशन पेज में डाल देना, ठीक है। क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है, सबमिट क्लिक कर देना और F14 डिजिट नंबर विल अपीयर, आपका 14 डिजिट का नंबर दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज योर ऑनलाइन असेसमेंट MCAT ID, ठीक है। जो ये MCAT का ID
नोट इट एंड कीप इट सेफ विथ यू, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सही से रखना है उसको। ठीक है, टू आंसर ए क्वेश्चन क्लिक ऑन कन्फर्म एंड देन नेक्स्ट टू सबमिट योर आंसर। मतलब आपको पहले क्लिक करना है कोई भी आंसर में और उसको कंफर्म करना और नेक्स्ट में करना सबमिट करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट, यू कैन नॉट चेंज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी क्वेश्चंस और कम बैक टू रिव्यू द क्वेश्चंस लेटर वंस यू क्लिक आफ्टर कंफर्मिंग द आंसर। मतलब एक बार अगर आप कंफर्म कर दिए तो फिर आप वो जो आंसर है उसको रिव्यू करने के लिए या उसमें आप दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप एकदम सोच समझ के उसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, डू नॉट क्लिक ऑन टेस्ट एग्जिट, आप कभी क्लिक नहीं कीजिएगा टेस्ट एग्जिट पे। ठीक है ना, टेक्स्ट एग्जिट पे क्लिक नहीं करना आपको। ठीक है, इफ समहाउ योर असेसमेंट इज स्टॉप्ड इन बिटवीन ड्यू टू पावर फेलियर इंटरनेट डिस्कनेक्शंस वेट फॉर 5 मिनट। अगर आपका बाई चांस पावर बैकअप हटने की वजह से या इंटरनेट डिस्कनेक्शन होने की वजह से अगर आपका टेस्ट जो रुक जाता है तो आपको 5 मिनट के रुक जाना है। ठीक है, प्लीज़ रिज्यूम द टेस्ट ओनली आफ्टर 5 मिनट ऑफ हल्टिंग द टेस्ट। मतलब आपको 5 मिनट रुक जाने के बाद ही आप रिज्यूम कर सकते हैं, ये नहीं कि आप तुरंत रिज्यूम कर देंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर रिजॉल्विंग द इशूज ऑफ पावर फेलियर और इंटरनेट डिसकनेक्शंस यू कैन रिज्यूम द टेस्ट विथिन द गिवन पीरियड टिल द एग्जामिनेशन लिंक इज ओपन। मतलब आप जो आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है या आपका बैटरी का प्रॉब्लम है तो वो आप ठीक करके आप फिर जब तक एग्ज़ाम चल रहा तब तक आप उसको फिर रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यू मे लॉग इन अगेन यूजिंग द सेम डिटेल एज इंटर्ड अर्लियर। मतलब आप उसको फिर से लॉग इन कर सकते हैं, जैसे आप पहले डाले तो वैसे डाल के फिर से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इंटरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लिक ऑन रिज्यूम टेस्ट। मतलब आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप उसको फिर से रिज्यूम टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यू विल बी अवॉर्डेड +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है वो +3 मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए और -1 मिलेगा माइनस जो इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ओपन एनी अदर ब्राउजर, स्विच बिटवीन द टेस्ट स्क्रीन और अदर विंडो, मिनिमाइज द टेस्ट विंडो। मतलब और एक चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, कि आप जब टेस्ट चल रहा है तो कोई भी आप दूसरा ब्राउजर नहीं खोल सकते। ठीक है, या फिर आप कोई और स्क्रीन भी नहीं खोल सकते या आप जो स्क्रीन उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, द टेस्ट विल गेट लॉक्ड परमानेंटली इफ ए कैंडिडेट इज फाउंड स्विचिंग थ्रू विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट। मतलब आपका जो है वो टेस्ट को हमेशा के लिए लॉक करते जाएगा अगर आपको लगेगा कि आप दूसरा विंडो को खोल लिए या विंडो को मिनिमाइज कर दिए तो आपका टेस्ट को हमेशा के लिए लॉक कर दिएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू आर बीइंग अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन टेस्ट प्रोविजनली। Before appearing in the online assessment, please ensure that you fulfill the eligibility norms mentioned in the advertisement। मतलब आपको टेस्ट में अपियर होने से पहले आपको कंफर्म कर लेना कि आप एलिजिबिलिटी है, जो एडवर्टाइजमेंट दिए थे वो उसमें आप एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इन केस इट इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस दैट यू डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और यू हैव फर्निश्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन और हैव suppressed any material fact, your candidature will stand cancel automatically। मतलब अगर ऐसा लगे कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं फुलफिल कर रहा है या फिर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसको एलिजिबिलिटी को नहीं पता करने का, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। इफ़ एनी ऑफ द शॉर्टकमिंग्स आर डिटेक्टेड एट एनी टाइम ऑफ द बिफोर इंटरव्यू और इवन आफ्टर द अपॉइंटमेंट योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। मतलब अगर वो चीज़ आपको बाद में भी पता चले तो आपका कैंडिडेट आप काम इंटरव्यू होने के बाद या अपॉइंटमेंट होने के बाद भी पता चले तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, सर्विस आर लेबल टू द टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। आपको कुछ भी नोटिस दिए बगैर आपको हटा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन लॉग इन रिज्यूमिंग द टेस्ट और फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट you may chat with our support executive, your email us at, ये जो ईमेल दिया हुआ इस पर आप अगर आपको लॉगिन करने में या आप अगर बाई चांस वहाँ से लॉग आउट हो गए फिर आपको रिज्यूम करना तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा तो आप इससे कभी भी ईमेल से चैट कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम चैट करके आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। इम्पोर्टेंट, प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड दिस ईमेल एनी अटेम्प्ट टू शेयर योर यूजर नेम डिटेल विथ एनी वन एल्स विल बी treated as a attempt to cheat and your test will be cancelled। ठीक है,
बोल रहा है कि प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड दिस ईमेल, मतलब ये ईमेल को कहीं फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। अटेम्प्ट टू शेयर योर यूजर नेम डिटेल, ठीक है, आपका यूजर नेम डिटेल को शेयर नहीं करना विथ एनीवन एल्स विल बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट टू चीट एंड योर टेस्ट विल बी कैंसिल, ठीक है। तो आपका यही सब था इस ईमेल में। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं ये हो रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।